बच्चों बात कर रहे हैं किसकी? बहुलक की। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात कर रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों की प्रवृत्ति क्या है? केंद्र की तरफ है, मध्य की तरफ है। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे थे 13.2 प्रश्नावली में। और पूरी प्रश्नावली सारी बच्चों अब आपको आ जाएगी। हमने पहले बहुलक के प्रश्न करा दिए, फिर हमने एक ही प्रश्न में बहुलक और माध्य का करा दिया। हम और प्रश्न करा दे रहे हैं आपको बहुलक और माध्य का, ताकि पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से आ जाए। देखते हैं, चलते हैं। हम प्रश्न नंबर कौन सा कर रहे हैं आप देखते हैं। एक्सरसाइज है 13.2 और प्रश्न नंबर बच्चों 3 नंबर देख रहे हैं। 3 नंबर में ऐसा है कि उसने माध्य भी पूछा है और बहुलक भी पूछा है। ठीक है, तो एक सारणी दी है, उसमें उसने एक तरफ क्या दिया है, 200 परिवार हैं, उनका घरेलू व्यय खर्चा, उसको उसने बंटन के रूप में लिख दिया, बांट करके वर्ग के रूप में, कि 1000 से 1500 रुपए खर्च होता है 24 परिवारों में, 1500 से 2000 रुपए खर्च होता है 40 परिवारों में, 2000 से 2500 रुपए खर्च हो जाता है 33 परिवारों में। इस प्रकार से टेबल बनाई गई है। तो टेबल हम बच्चों चलते हैं, देखो आपके सामने ये प्रश्न आपका है। वे लिखा है 1000 से 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं 24 परिवारों में, फिर इतने रुपए खर्च होते हैं इसमें, फिर 2000 से 2500 रुपए खर्च हो जाते हैं 33 परिवारों में, ऐसे दिया उसने आंकड़ा। तो बच्चों पहले बहुलक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बहुलक की। तो बहुलक बच्चों देखो ये कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। 7, 16, 22, 30, सबसे ज्यादा 14, 40 की है बच्चों। किसकी है? 40 की। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। ठीक है, हम लिख दें बच्चों यही बात, क्योंकि 40 बारंबारता सबसे अधिक है, क्योंकि 40 बारंबारता सबसे अधिक है। क्योंकि 40 बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा बहुलक वर्ग कौन सा होगा? देख लो आप, 40 किस में आता है? 11, 1500 से 2000, 1500 से 2000 है बहुलक वर्ग। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको सिखाया गया जो बहुलक वर्ग आया है, ये वाला बहुलक वर्ग आपका आया है। जो बहुलक वर्ग आया है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या कहते थे हम लोग? F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1। उस बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। और उसके बाद की क्या हो जाएगी? जब वो F0 या F1 की क्या हो जाएगा? F2। और जो वर्ग की निम्न सीमा क्या कहते हैं? जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा 1500, उसको L कहते हैं। हम लिख दें इसलिए L बराबर 1500, F1 बराबर 40, F2 बराबर आपका हो जाएगा 33 और F0 हो गया आपका 24। और H देख लो बच्चों, इंटरवल, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल 1500 से 1000 घटा दोगे 500 है बच्चों। क्या है? 500। अब बच्चों बहुलक का सूत्र लगा जाओ। बहुलक का जो फार्मूला आपने सीखा है वो सीखा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H बराबर, क्या करना है? देखिए सबके मान रख जाओ। L का मान बच्चों क्या बना? 1500 बना, रख दीजिए फटाफट। प्लस F1 का मान क्या बना? F1 आपका 40 बना। F0 क्या बना? F0 बना आपका 24। 2F बच्चों, F1 का मान कितना था? 40 था, माइनस F0 का मान 24 था, माइनस F2 का मान बच्चों कितना था? 33 था, और H का मान आपका 500 था। चलें आगे सॉल्व करें। 24 6 30 और 30 6 40, कितने बच गए? 16 बच गए बच्चों। 40 दूना 80, माइनस 3 4 3 7, और कितना बचा? ये 5 4 24, कितना था? 24 और 33। ठीक है, 24 और
33, F2 बच्चों 33 था, ये तो गलत लिख गए हम लोग, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। F2 कितना था? F2 33 है। 40, 24, ठीक है, और 33, ठीक है। अब बच्चों चलो रखते मान सॉल्व करते हैं। तो ये 4 3 7 और 3 2 5 57, ये कितना बच्चों है? 500 है आपका। आगे चलें। तो 4 3 7 और 3 2 5 57 घटा दो, 57 3 60, 10 70 10 80, 23 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 23, 7 3 10, 5 2 7 11, ठीक है बिल्कुल। ऊपर बच्चों 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और डबल 0, ये आ गया बच्चों। अब 1500 ये लिखा है, इसको बच्चों कैलकुलेट करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 23 से, 23 से भाग करना पड़ेगा आपको। तो रफ में भाग कर दें यहीं पे, 23 से भाग करना है आपको किसमें? 8000 में, ठीक है। तो 23 3 बार जा रहा बच्चों, कितने बार जा रहा है? 3 बार। तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, घटा दो, 9 1 10, 8 7 से चले 1, 0 बच्चों उतर के आ गया। तो 23 3 69 और 4 3 12, 4 बार जा रहा है। 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ठीक। घटा दो बच्चों, 8 तो 10, तो 1 ये आ गया 0, तो 9 1 10, खत्म हो गया, 0 बचा, फिर 0 उतारा ले लो। ये बच्चों आ जाएगा आपका दूने में 18, 2 7 14, 7 बार करो, 7 का 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, फिर घटा दो, तो 9 1 10, 7 बचा, 7 से चला गया 1 19 आया। फिर अब जान लीजिए बच्चों, भाग दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 1 0 उतारा ले लोगे, तो फिर भाग कितना जाएगा? 161 जाएगा। और 8 बार जाओगे, 8 का 24, 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18 180, 8 बार जा रहा बच्चों। कितने बार जा रहा? 8 बार, ठीक है। तुम्हारा आ गया था, ठीक है, फिर ठीक है, फिर 0 आ गया आपका, तो 61, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना? कहां तक कर चुके थे? 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 69, ठीक है। फिर 4 3 12, ये ठीक है। फिर आपका 7 कर चुके थे, ये दशमलव 347.8 कर लीजिए बच्चों, 347.8। ये बच्चों जब टोटल करोगे जाकर के आप, तो कितना हो जाएगा आपका? तो 15 3 18, 1847.8, ये आ रहा बच्चों। आगे और भी भाग कर सकते थे, हमने रफ छोड़ दिया, आप चाहो तो और आगे कर सकते हो। ये आ गया एवरेज में, क्या है ये आपका बहुलक आया बच्चों। क्या आया है? बहुलक। देखो जरा, ये जो रुपया है आपका कितना है? जो भी आपका आया है 1847 रुपए 8 पैसे, जो भी आता है। और एक भाग कर सकते आगे, तो कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, कितना बनता है? 1847 और 8 3 हो जाता बच्चों, भाग आगे आप भाग कर लोगे, 3 आगे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये रुपया व्यय है, रुपया। ये बच्चों बहुलक है। बहुलक माने 1800, देखो किसमें पड़ता था? इस वर्ग पड़ रहा 1800, 1847 रुपए 83 पैसे सबसे ज्यादा लोग खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा परिवार खर्च कर रहे हैं। कितना रुपया? बहुलक, बहुत ज्यादा। लक माने जो ज्यादा पैसा खर्च होता है, ये आंकड़े दिए थे, इसमें सबसे ज्यादा पैसा इस वर्ग में खर्च होता है। वो क्या था? एवरेज जब निकला उसका, बहुलक निकला, तो क्या निकला जाके? 1847 पैसा सबसे ज्यादा, 1847 रुपए 83 पैसे सबसे ज्यादा खर्च होता है। ये है, ये बता रहा प्रश्न आपका, ठीक। औसत में कितना खर्च होता है वो माध्य से निकल जाएगा। तो बच्चों ये निकला आपका। हम आगे चले अगले पेज पर, हम बात करें माध्य की। अब देखो बच्चों, माध्य में, कल्पित माध्य में आपको हमने तरीका सिखाया था, सूत्र सिखाया था, बार बार बताया आपसे। क्या बताया है? ये सिखाया बच्चों इसमें। इस प्रश्न में एफ आई आपका दिया है, ये परिवारों की संख्या है, ये आपका एफ आई है। तो बच्चों एफ आई माने ये हो गया पता आपको,
ये भी आपको पता हो गया। तो पता क्या करना, यू आई पता करना बच्चों, यू आई का सूत्र पढ़े हो डी आई बटे एच। अब डी आई बच्चों क्या होता है, डी आई हमने पढ़ाया आपको क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों आपको एक्स आई पता करना है, एक्स आई क्या है, एक्स है मध्यमान इसका, एक्स क्या है, मध्यमान। मध्यमान करो बच्चों सिंपल सीधा सा, 1000 में 15 जोड़ो, 15 10 25, 15 10 25 का 2 करो भाग, तो कितना आ जाएगा, देखो जोड़ो 2500 आ गया। अब 2 का भाग करो बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5 2 5 6 10, 1250 आ गया। कितना आ गया, 1250। ठीक है, लिख दो बच्चों 1250। इसमें देखो कितना आ जाएगा, 2 1 3 3500, 3500 का आधा कर दो बच्चों तो 1750 आ जाएगा। इसका कर दोगे 25 और 10 35 45 का आधा हो जाएगा 22.5, 2250। ठीक है, देख लो कितने कितने 5 5 का अंतर आ रहा है, 5 500 का, 12 5 1700, 17 5 2200। अगला कितना आ जाएगा बच्चों, 2750 आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा, 7 5 12 3250 आ जाएगा। अगला 3750 आ जाएगा। अगला 4250 आ जाएगा। अगला 500 फिर जोड़ दो इसमें, 4750 आ जाएगा। काउंटर चेक कर सकते हो, 5 4 9 9500 का आधा कर दो, 4750 आता है। ठीक है बच्चों, ये एक्स आई आ गया बच्चों। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए डी आई। डी आई ई बराबर सूत्र है एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या बच्चों बनेगा, ए क्या बनेगा, एक्स आई में से ही ए लेते हैं, तो एक्स आई कौन ले ले, पहला जो है आपका वही ले लो। हमने जो ट्रिक आपको सिखाई है कि पहला अवयव ले लोगे, पहली राशि ले लोगे, तो सारे प्रश्न आपके माइनस से बच जाएगा और कैलकुलेशन सरल हो जाएगा, प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, चले तो एक्स आई माइनस ए करते हैं, ये रफ हटा दें बच्चों हम लोग। तो चलिए बच्चों क्रमशः, ये क्या है, x1 माने पहला, जब पहले पर चलोगे तो आई की जगह 1 रखिए, जब दूसरे पर चलोगे तो आई की जगह 2, x2 सबसे ए को घटाना है आपको, तो घटाओ। तो पहले शुरू कर दो बच्चों, 1250 से किसको घटाओगे, 1250, ये तो आपका ए है, क्या बचा बच्चों, 0 बचा। फिर 1750 से घटाओ 1250, क्या बचा, 500 बचा बच्चों। फिर 2550 से घटाओ किसको, ए को, सभी से घटाया जा रहा है, ए कौन है, 1250। फिर घटाओ, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, ये आपका कितना आ रहा है, चेक कर लो एक बार, 12 5 17, 500 तो आ रहा था। ठीक है, और यहां आपका हमारा कितना है, 2250 है बच्चों, कितना है, 2250। ठीक है, तो 12 10 22 1000 हो गया। इसी प्रकार बच्चों आगे चलते जाइए, क्रमशः घटाते जाइए, कितना 5 500 का अंतर आ रहा है बच्चों, 1500 हो जाएगा। आगे आपका 3250 है, कितना आ जाएगा आपकी 2000 हो जाएगा। चेक कर लो, काउंटर चेक कर लो। आगे हो गया 3750 से 1250 घटाइए, कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 4250 से घटाइए, कितना, वही ए बार बार घटाया जा रहा है आपका, तो कितना आ गया, 2500 के बाद 3000 आ जाएगा। बच्चों एक बार जब स्टेप कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है कि कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आपकी कितना हो जाएगा, 3500, ये इस तरह से दिख रहा, फिर भी चेक कर लो, काउंटर चेक कर घटा देख लो आप अपने, 3500 आ रहा है। ठीक बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यू आई, क्या चाहिए, यू आई चाहिए। तो यू आई करें चल करके, तो यू आई बराबर क्या था, डी आई बटे एच, डी आई बटे एच। अब बच्चों सारणी आगे टेबल बढ़ा लोगे आप, जैसी आवश्यकता पड़ेगी आगे चलते जाएंगे। ये हो गया हमारा इस तरह से। अब बच्चों इसका तो पता है आपको क्या चाहिए, हमें एफ आई यू आई चाहिए। जब यू आई आ जाएगा, एफ आई ऑलरेडी दिया है, तो दोनों का गुणा कर लेंगे यहां पर। ठीक है, एक टेबल हमें और मिल जाएगी। ठीक है,
ये रफ वर्क हटा दो बच्चों यहां से। अब समझ में आ गया होगा मैं किस किस की जरूरत है। चलें आगे। अब देखो यू आई डी आई, एच कितना था, एच लिख लो यहां पर आपका। एच कितना कितना डिफरेंस है सब में, 500 का है ना। वहां चाहो तो क्लास इंटरवल यहां चेक कर लो, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, 500 है, 500 है। ठीक है, अब बच्चों करो प्रत्येक में 500 का भाग करो जा करके, तो जीरो में भाग करो 500 का, जीरो, 500 भाग करो 1, 1000 में करो 2, 1500 में 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 5 7 35। ये बच्चों आ गए। अब बच्चों देखो एफ आई यू आई करो, एफ आई ये है आपका, एफ आई इंटू यू आई। किसकी कर रहे हैं, एफ आई का गुणा हमें यू आई में करना है, एफ आई का गुणा, क्योंकि फार्मूले में जरूरत इसकी पड़ रही है, तो करते हैं बच्चों गुणा सामने सामने करके। जीरो गुणा करोगे 24 में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, फिर एक का गुणा 40 में करोगे तो 40 आ गया बच्चों। फिर दो का गुणा करोगे 33 में तो 66 आ गया। ठीक है, फिर तीन का गुणा करोगे 28 में, ठीक है, एक गुना 66, फिर तीन गुणा 3 और 24 का 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6, 84 आ गया। ठीक है, फिर 4 गुणा करोगे 30 में, 4 के 12, 120 आ गया बच्चों। फिर 5 गुणा करो 22 में, 5 दूनी 10 का 0, और 5 दूनी 10 से 11, 110 आ गया। ठीक है, फिर 6 गुणा करोगे 16 छक्का 96। ठीक है, फिर 7 गुणा करोगे 7 सते 49। ठीक, अब बच्चों हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई यू आई की, कर दो सिग्मा एफ आई यू आई, टोटल कर जाओ बच्चों। तो 6 4 10, 10 6 16, 16 9 25 का आया 5 हासिल 2, 2 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 17 18 19 20 26, 26 से 32, 32 और 4 36, 3 3 1 4 1 565 आ गया बच्चों। ठीक है, हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई की पड़ेगी। सिग्मा एफ आई बच्चों टोटल परिवारों की संख्या प्रश्न दी है, आप इनका टोटल भी कर लो तो कितना आता है, 200 आता है। बस अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एच की जरूरत पड़ती है। एच इंटरवल कितना है, आप घटा के देख लो 500 है, चाहे यहां से देख लो 500 है। अब बच्चों चलेंगे और फार्मूला लगा देते हैं, सूत्र क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए माध्य, किसका चाहिए, माध्य, खर्चे का माध्य चाहिए बच्चों। क्या सूत्र है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच बराबर, ए का मान रख जाओ बच्चों, कितना है, ए का मान है आपका, कौन माना था हमने, मध्यमान की सबसे पहली वाली वैल्यू को ही बच्चों मानते हैं, उससे हम माइनस से बच जाते हैं। ठीक, 1250 था आपका, कितना था, ए का मान कितना था आपका, 1250, लिख दो इधर, ए बराबर 1250 लिखो चल के बच्चों। ए का मान 1250 है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 565 है बटे 200 है सिग्मा एफ आई, एच का मान बच्चों 500 है। ठीक है, चलो कर दें हम यहीं पे, आगे चलें। तो ये है 1250 प्लस, आगे चलें तो ये बच्चों देखो डबल जीरो तो कट जाएंगे इससे, 5 से गुणा कर जाओ ऊपर, 5 25, 2 5 छक्का 30, 2 32 का 2 हासिल 3, 5 25 3 28 बटे में क्या है आपका 2 है। तो सिंपल है बच्चों, गुणा करना है, भाग करना, भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 1 5.5। बच्चों रफ में जाकर जोड़ दो, जा करके किसको जोड़ो, 1250 प्लस 1450.5, इनको ऐड कर दोगे तो 2 5 1 6, 4 2 6, 1 1 2, ठीक है, 2662.5, 2662.5 सही बच्चों, आंसर चेक कर लिया, 2662.5 ये बच्चों है रुपया। अब बच्चों इसको समझो, मतलब उसने कहा था व्याख्या करो, क्या करो, व्याख्या, जरा देख लो। ये बच्चों इसकी माध्य संख्या आई है, किसकी माध्य संख्या आई, ये पूरे प्रश्न का एवरेज आया, औसत आया है, जो सभी परिवारों के जो खर्चों का व्यय है औसत में 2662.5 इतना रुपया प्रत्येक परिवार का खर्चा पड़ता है, औसत में, एवरेज में प्रत्येक परिवार का इतना खर्चा पड़ेगा।
इस प्रश्न के हिसाब से, माध्य संख्या के हिसाब से, औसत के हिसाब से। लेकिन बहुलक क्या कहता है, सबसे ज्यादा खर्चा कितना किया गया है, तो बताया गया था आपका, आया था किसमें, इस बहुलक वर्ग में आया था 1200 से 1500 से 2000 के बीच में आपने किया था पीछे। ये कितना था, 1847 रुपए 83 पैसे, 1847 रुपए 83 पैसे था बच्चों। हाँ ठीक है, 1 मिनट चेक कर लें बच्चों। हाँ ठीक है, 1847 रुपए 83 पैसे औसत खर्चा बच्चों इसका है। और अधिकतम कितना है, बहुलक क्या कह रहा था, 1847 रुपए, इसमें बच्चों कम हो गया, कम हो सकता है। तो 1847 रुपए 83 पैसे जो बच्चों है, वो सबसे ज्यादा परिवार खर्च करते हैं। 1847 रुपए 83 पैसे जो बहुलक आया है, वो क्या है, सबसे ज्यादा परिवार इस पैसे को खर्च करते हैं। और औसत में प्रत्येक परिवार कितना खर्च करता है, वो माध्य संख्या में जितना आया आपका, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम बच्चों इसको कर दें, समीक्षा कर दें जरा। क्या लिख दें बच्चों, इसलिए औसत में क्या बना जाकर के आपका, इतना रुपया बना, मतलब प्रत्येक परिवार आपका 2662 रुपए 5 पैसे खर्च करता है। और वहां पर वो बहुलक में कितना था, अत्यधिक परिवार, ज्यादा से ज्यादा परिवार। ठीक है, औसत बराबर आया आपका है 2662.5 और बहुलक कितना आया था, बहुलक आपका आया था, कितना था, 1847 रुपए 83 पैसे, 1847 रुपए 83 पैसे, 1847 रुपए 83 पैसे ये रुपया था। इसका बच्चों मतलब क्या बना है, इसका क्या मतलब बना है, इसका मतलब सिंपल है, पूरा देखा जाए 1847 रुपए 83 पैसे सबसे ज्यादा परिवार खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा परिवार खर्च करते हैं। ठीक है, और ये रुपया जो है, ये औसत, ये लगभग हर परिवार खर्च करता है, लगभग सभी परिवार का एवरेज निकाला जाए तो ये निकलता है 2662 रुपए, सभी परिवार खर्च करते हैं। इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप लगा लोगे, घर से कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाद बाकी फार्मूला आप सीख लीजिए, जैसा सूत्र कहता जाए वैसा आप करते जाओ। ठीक है, हम चले आगे, इस एक्सरसाइज को एसडब्ल्यू कर लीजिए, कोई प्रश्न नहीं आता आप पूछ लीजिए हमसे कमेंट करके, हम बात करेंगे आपसे आगे। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका हमने किया था, बहुलक में ज्ञात किया था। ठीक है, इस तरह बच्चों समझ गए होंगे, बात करेंगे आगे।